आचार्य जी, अभी हम जो एक मूवी देख करके आ रहे हैं, चार्ली 777, उसमें एक व्यक्ति है, एक बंदा है, करीबन शायद 35 साल के अराउंड होगा, 30 से 35 साल के अराउंड। और उसका जो जनरल पूरा बिहेवियर कैरेक्टर दिखाया गया है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे वो अकेले रहता है, ज़्यादा किसी से इतना कोई सोशलाइज नहीं करता, ना उसे किसी का इतना कोई मतलब रहता है। लोग अगर उससे मदद मांगने भी आते हैं तो वो उनकी मदद करने में कोई खास ऐसे इंटरेस्टेड नहीं रहता। अपना जैसा डेली का जॉब होता है वो उसका चल रहा है, जहाँ पर जाता है वो काम करता है, वापस आता है। और वहाँ पर भी जो लोग होते हैं उनके प्रति उसका रुख कोई बहुत अपनेपन का या उस तरीके से नहीं होता है, एक जॉब है उसको कर रहा है और वापस आ जाता है। इमोशनलेस दिखाया है, इमोशनलेस दिखाया हुआ है। इमोशनलेस और रिलेशनशिपलेस। हाँ जी। ना उसके पास इमोशन है और ना रिश्ते हैं, एकदम अकेले रहता है, किसी से कोई लेना देना नहीं। जी। और कोई ज्यादा बातचीत करे तो उसे पीठ पाट और देता है। राइट। तो और उसके बाद ये इस पटरी पे उसकी जिंदगी चल रही है, और तभी एकदम से उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके कारण एक कुत्ता है जो उसकी लाइफ में आ जाता है। और उसके बाद जो उसकी लाइफ टर्न होती है या जो इवेंट्स होते हैं और उस पे उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कैसे चेंज होता रहता है, वो पूरा इस मूवी में दिखाया गया है। तो इतना कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी एक जानवर का किसी व्यक्ति पर, वो भी ऐसे व्यक्ति पर जिसकी जिंदगी बिल्कुल एक इमोशनलेस हो या ड्राई हो। देखो, हम सब प्रेम के प्यासे हैं, ठीक है? हमें प्रेम चाहिए सबको। और प्रेम जब नहीं मिलता है ना, तो इंसान प्रेम की ही तलाश में या प्रेम के न मिलने पर जिंदगी से नाराज होकर सख्त पड़ जाता है। प्रेम क्यों नहीं मिला होता है? जिंदगी ने कहीं पर ठोकर दे दी, कोई जगह जहां आपने आशा बिठाई थी या जहां से आपको प्रेम मिल रहा था वो जगह बंद हो गई, नष्ट हो गई। तो इंसान फिर जीवन से बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि हम हैं ही क्यों? इतनी बार बोला है ना, हम प्यासी चेतना है। उस चेतना को मैं कई बार बोलता हूँ कि मुक्ति की प्यास है, बोध की प्यास है। उसी को ऐसे भी कह सकते हो, उसे प्रेम की प्यास है, क्योंकि प्रेम का मतलब ही होता है वो जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाए। तो ये कहना है कि मुझे बोध चाहिए, बिल्कुल बराबर की बात है कि कह दो कि मुझे प्रेम चाहिए, क्योंकि प्रेम है ही वही जो आपको होश तक, बोध तक या मुक्ति तक ले जाए। तो प्रेम चाहिए आपको, और प्रेम मिलता नहीं है तो आदमी प्रतिक्रिया करता है, वो सख्त हो जाता है, कड़ा हो जाता है। और वो कड़ा होकर के उसने और कुछ नहीं किया है, वो सब कुछ जो वो पाना चाहता था, वो सब कुछ जो वो देना चाहता था, उसको उसने अपने भीतर बंद कर लिया है गुस्से में। समझ रहे हो? वो कह रहा है जब मुझे बाहर से प्रेम मिल नहीं रहा है तो मेरे भीतर जितना इकट्ठा है जो मैं देना चाहता था मैं वो भी नहीं दूंगा। तो जितनी उसमें क्षमता होती है दूसरे को प्रेम देने की, उसको वो भीतर ही भीतर ताला लगा देता है, लॉक कर देता है। क्यों? क्योंकि वो नाराज है। वो नाराज है कि मुझे जब बाहर से नहीं मिल रहा तो मैं भी किसी और को क्यों दूं? जब मुझे किसी से नहीं मिल रहा तो मैं किसी को नहीं दूंगा। ये नाराजगी है, और ये नाराजगी बहुत दिन तक बनी रहे। आप अपने प्रेम को लॉक करके रख लो तो ये बीमारी बन जाती है। फिर आप भूल ही जाते हो कि ये आपने करा है, फिर आपको लगता है आप ऐसे हुई, और वो आपकी ज़िंदगी का ढर्रा बन जाता है, और वो एक मानसिक रोग है, न्यूरोसिस है। फिर आप किसी भी तरह की हिंसा कर सकते हो। वही जो प्रेम है वो क्रूरता और हिंसा बन जाएगा। फिर जैसा कि मूवी में भी हो ही रहा था, ये व्यक्ति कहता है ना कि कोई मेरे पास अगर मदद मांगने आता है तो मैं कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाता, मैं उसे बेइज्जती साथ देकर लौटाता हूँ। तो आप जब बहुत दिन तक अपने प्रेम को लॉक करे रहते हो तो वो एक तरह से वायलेंस बनने लगता है, हिंसा बनने लगता है। क्यों लॉक करा था? क्योंकि आप कहते हो बाहर से नहीं मिला।
या बाहर से मिला भी तो ऐसों से मिला जिन्होंने प्रेम के नाम पे कुछ और ही दे दिया, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। सौदा भी तब करेंगे जब हमारे पास कुछ हो। हमें प्रेम पता ही नहीं होता, तो हम प्रेम के नाम पर लूट खसोट करते हैं, या कि अटैचमेंट जैसा कुछ हो जाता है ना, या कि किसी से किसी तरीके का हमको अट्रैक्शन हो गया, आकर्षण हो गया, उसको ही हम कह देते हैं प्रेम है। तो अब इस तरीके के जब आपके प्रेम के अनुभव होते हैं तो भीतर बड़ी चोट बस जाती है ना, और उसके कारण ही आपने अपने प्रेम को फिर ताला मार दिया होता है। अब ऐसे में आपकी जिंदगी में एक मासूम जानवर आ जाता है, वही कुत्ता। वो कुत्ता आपके सामने सबूत की तरह खड़ा हो जाता है कि हर व्यक्ति जो आपसे जुड़ रहा है वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं जुड़ रहा। आपने अपने जीवन में ये अनुभव कराया कि लोग सब मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, नालायक हैं, धोखेबाज हैं। लेकिन वो जो कुत्ता है उससे आपको जो मिल रहा है वो एक अनूठी चीज है। वो कुत्ता साबित करे दे रहा है कि हर जीव दूसरे जीव से किसी मतलब की खातिरी नहीं जुड़ता। तो अब खेल पलट जाता है। आपने अपनी जो क्षमता थी दुनिया से प्रेमपूर्ण रहने की, उसको लॉक करा था क्योंकि आपको बाहर से नहीं मिल रहा था प्रेम। अब आपको मिलने लग गया, अब आपको मिलने लग गया, और आपके भीतर बहुत सारा प्रेम इकट्ठा है क्योंकि आपने जीवन में किसी को बांटा तो है नहीं। तो सारा का सारा एक तरह से अब भंडार बन गया है, रिजर्व बन गया है आपके भीतर, जैसे नदी पर बांध बन गया हो। और एक दिन उस बांध के आप दरवाजे खोल देते हो तो अब क्या होगा, बाढ़ आएगी। तो आप जो भी फिल्म देख के आ रहे हो उसमें वही बाढ़ दिखाई गई है कि एक आदमी जो जिंदगी में कभी किसी से प्रेम नहीं करता था, बचपन में उसके माँ बाप बहन की मृत्यु हो गई थी, उनसे उसका प्रेम था, उसके बाद से वो दुनिया से खिन्न रहने लगा था, दुनिया से बेगाना रहने लगा था। उस आदमी के जीवन में ये कुत्ता आता है। वो इस कुत्ते को पहले तो रखना नहीं चाहता, कई महीनों तक वो चाहता है कि ये भाग जाए, ऐसा हो ऐसा हो, एडॉप्शन के लिए देना चाहता है कुत्ते को, ये सब वो अपनी ओर से कोशिश कर लेता है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके भीतर जो बांध बन गया है उसके दरवाजे खुलने लगते हैं, और जब वो दरवाजे खुलते हैं तो एकदम चमत्कार होने लग जाता है। इस आदमी के व्यक्तित्व का एकदम अलग रूप सामने आता है। जो आदमी मुस्कुरा भी नहीं सकता था, जो आदमी शब्दों से नहीं घूंसों और थप्पड़ों से बात करता था, वो आदमी बात बात पर रोने लग जाता है, आप उसकी आंखों में आंसू देखते हो। जो आदमी इतना सख्त था कि कोई भी चीज उसको हिला नहीं पाती थी, आप पाते हो कि उसमें बच्चों जैसी नरमी आ गई है। जिस आदमी को जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए था, आप पाते हो कि वो एकदम व्याकुल होकर के अब कुछ मांग रहा है जिंदगी से। उसकी आवाज में एक आर्द्रता आ जाती है, उसमें भाव आ जाते हैं, उसका चेहरा ही बदल जाता है। जिस नौकरी में वो कभी एक दिन की छुट्टी नहीं लेता था, वो उस नौकरी को छोड़ करके जब वो पाता है कि उसके कुत्ते को कैंसर हो गया है और उसे कुत्ते को बर्फ में खेलना बहुत पसंद था, वो कहता है नौकरी वगैरह छोड़ के मैं इस कुत्ते को अब ले जा रहा हूँ। दक्षिण भारत की कहानी है, तो दक्षिण भारत से उसको कहता है मैं हिमालय ले जा रहा हूँ, ये मर जाए इससे पहले मैं इसको एक बार बर्फ में खेलने दूंगा। तो पूरा रूपांतरण हो जाता है, इंसान ही दूसरा हो जाता है, इंसान ही दूसरा हो जाता है। वो जो दूसरा इंसान है वो हम सबके भीतर बैठा है और हमने उसको लॉक कर रखा है। हमने उसको लॉक इसलिए कर रखा है क्योंकि बाहर से हमको चोट पड़ी है। हम गलती ये कर देते हैं कि हम प्रेम में एक तरह की रेसिप्रोसिटी माने आदान प्रदान चाहते हैं। हम कहते हैं मैं तभी दूंगा जब मुझे बाहर से मिलेगा, और बाहर से मिले ऐसा कोई जरूरी होता नहीं है। देखो, आदमी वो है जिसको बाहर से मिले या ना मिले वो बांटता चले। इस फिल्म में जो हीरो था उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको चार्ली मिल गई। एक्चुअली इसमें कोड भी बाद में किया गया, जो एंडिंग कि अगर आप लकी हो गए तो आपको चार्ली मिल जाएगी। तो
ये तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसको चार्ली मिल गई, नहीं मिली होती तो ये तो एक मुर्दा और सख्त और बेजान जिंदगी जी करके मर जाता ना। और ये खूब सिगरेट फूंक रहा था और दिखाया गया कि सिगरेट पीने के कारण ये अब बीमार भी होने लग गया था, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, ये तो ऐसे ही मर जाता कुछ दिन में। वो तो कुत्ते के जीवन में आने के कारण एक अच्छा संयोग हो गया कि ये बच गया, कुत्ते ने इसकी सिगरेट भी छुड़वा दी। आप इंतजार नहीं कर सकते कि ऐसा कोई संयोग आपके जीवन में भी होगा। आपको संयोगों पर नहीं, सिद्धांतों पर चलना होगा। और सिद्धांत ये है कि प्रेम मिले चाहे ना मिले, दुनिया चाहे कितनी भी आपके साथ अभद्रता करे, नाइंसाफी करे, हिंसा करे, आपको फिर भी प्रेमपूर्ण बने रहना है, दुनिया की खातिर नहीं, अपनी खातिर। क्योंकि वो ऐसी चीज है जिसको अगर आपने बांटा नहीं तो वो आपके भीतर जहर बन जाएगी। आप बांट देंगे तो आपके लिए भी अमृत है, जिसको दिया उसके लिए भी अमृत है, और नहीं बांटोगे तो आपके लिए भी जहर है, जिसको नहीं मिला तो उसके लिए भी जहर है। और जब मिलने लग जाता है तो फिर जब बंटने लग जाता है आपके माध्यम से, तो देखिए कि व्यक्ति कितना बदल जाता है, कैसे उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी व्यवस्था, उसके विचार, उसके भाव सब बदल जाते हैं। जैसे पत्थर में जान आ गई हो, जैसे एकदम रेत में फूल खिलने लग गए हो, ऐसा हो जाता है फिर इंसान। इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल था मन के अंदर कि जैसे इसमें लास्ट में ये लाइन कोट की गई थी कि यदि आप लकी होंगे अपनी ज़िंदगी में तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई चार्ली जैसा ज़रूर आएगा। पर औसतन जनरली इतने लकी होते नहीं, या होते भी हैं तो शायद वो मौक़ों पर उन पर एक्ट नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पर चार्ली एक ऑप्शन था, हो भी सकता था कि वो नहीं एक्ट करता उसके ऊपर, मतलब उसको अपने घर में नहीं आने देता उसके घर में अपने। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस एक विशेष सा साइकिल बन जाता है उनकी जिंदगी में कि प्रेम नहीं मिल रहा तो देंगे भी नहीं, और वो उसी में फंसे रह जाते हैं, उन्हें कोई रास्ता भी नहीं मिलता। ये चीज एक तरह से प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है। और इसी दुष्चक्र को तोड़ने के लिए फिर अध्यात्म होता है ना। मैंने कहा तो संयोग पे नहीं, फिर सिद्धांत पे काम करना होता है। आध्यात्मिक आदमी ये अच्छे से जानता है कि ये बात व्यापार की नहीं है, ये बात लेन देन की नहीं है कि अगर तुम मुझे 2 रुपया दोगे तो ही मैं तुम्हें 2 रुपया दूंगा। ये चीज ऐसी है जिसमें अगर आप नहीं देंगे तो अपना नुकसान करा लेंगे। प्रेम ऐसी संपदा होती है जिसको अगर आप बांटोगे नहीं तो आपका घाटा हो जाएगा, न बांटने पर घाटा हो जाता है। तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको कभी भीतर अपने लॉक करके नहीं रखना चाहिए। भले ही आपको बांटने में ऐसा लगे कि जिसको आपने दिया उससे कुछ मिला नहीं वापस, कोई बात नहीं, अपना नुकसान उस अर्थ में सह लीजिए, पर कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान है कि आप बांटे नहीं। कबीरा आप ठगाइए आन न ठगिए कोय, आप ठगे सुख होत है आन ठगे दुख होए। आपको कोई ठग भी ले गया, चलो आप कुछ नहीं बिगड़ गया। ये चीज ऐसी है, इसकी प्रकृति ऐसी है कि ये बढ़ जाती है, दे दो बढ़ जाएगी। नहीं गिनना चाहिए कि उस बंदे ने मेरे साथ गलत कर दिया, जब वो ऐसा है तो मैं उसके साथ अच्छा क्यों करूं, वो मेरे साथ बुरा है तो मैं उसके साथ अच्छा ही क्यों करूं। उसकी खातिर नहीं, अपनी खातिर करो। पर ये बात सूक्ष्म है, लोगों को समझ में नहीं आती। लोग इसमें भी स्थूल सिद्धांत लगा देते हैं, जो रुपए पैसे का या दुनियादारी का, चीज़ों का सिद्धांत होता है, वो लोग प्रेम में भी लगा देते हैं कि जब दुनिया में कोई 2 रुपया देता है तो फिर हम उसको 2 रुपया लौटाते भी हैं। यहाँ भी हम यही कहते हैं, जब वो मुझे प्रेम नहीं दे रहा तो मैं क्यों दूँ। ऐसे नहीं चलता।